डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। इस वीडियो में करने वाले हैं हम क्लास 2 कंप्यूटर चैप्टर 1 कंप्यूटर एट वेरियस प्लेसेस हमने कवर कर लिया था अपने लास्ट वीडियो में, जिसकी लिंक आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। सेकंड चैप्टर है कंप्यूटर डिवाइसेस, जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम किस किस चीज़ में एबल होंगे टू अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ कंप्यूटर। हम कंप्यूटर डिवाइसेस के यूजेस को समझेंगे। लर्न अबाउट सम बेसिक इनपुट डिवाइसेस, कुछ जो बेसिक इनपुट डिवाइसेस होती हैं उसके बारे में सीखेंगे। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं अपने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा हुआ है क्लास 1 के, और यहाँ पे भी दोबारा से आप पढ़ेंगे। लर्न अबाउट सम बेसिक आउटपुट डिवाइसेस, कुछ जो बेसिक आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं ये भी आप पढ़ चुके हैं और इसके बारे में और ज़्यादा अब आप पढ़ेंगे। लर्न अबाउट कॉमनली यूज स्टोरेज डिवाइसेस, और जो कॉमनली स्टोरेज डिवाइसेस यानी कि डाटा को जो स्टोर करने के लिए डिवाइसेस यूज़ होती हैं वो इसमें हम पढ़ेंगे। यू हैव लर्नड अबाउट द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इन योर प्रीवियस क्लास। आपने अपनी जो प्रीवियस क्लास थी उसमें पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था। लेट अस मूव अहेड एंड लर्न अबाउट कंप्यूटर डिवाइसेस। अब हम कंप्यूटर डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन, पहले तो हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में पूरा हम किस बारे में पढ़ने वाले हैं। शॉर्ट में, कंप्यूटर डिवाइसेस आर द पार्ट्स दैट कैन बी अटैच टू अ कंप्यूटर टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। तो कंप्यूटर डिवाइस किसे कहते हैं? ऐसी कोई भी कंप्यूटर के पार्ट जिसको हम कंप्यूटर में अटैच कर सकते हैं, यानी कि जोड़ सकते हैं किसी भी डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क के लिए। जैसे प्रिंट निकालने के लिए, प्रिंट आउट निकालने के लिए हमें प्रिंटर अटैच करना पड़ता है, तो वो क्या हो गया? एक कंप्यूटर डिवाइस हो गई। कंप्यूटर डिवाइस आर मेनली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। तो जो कंप्यूटर डिवाइसेस हैं वो 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। एक तो इनपुट डिवाइसेस होती हैं, एक आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, एंड थर्ड है स्टोरेज डिवाइसेस, जिसमें हम कुछ स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। इनपुट आउटपुट तो सबको पता है। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट देम वन बाय वन। तो अब एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। इनपुट डिवाइसेस क्या होती है? द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट वी एंटर इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट्स। तो ऐसा कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शन, डेटा क्या होता है? जो भी चीज़ें हम उसमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना, वही डेटा होता है। जैसे कि हमने अगर उसमें कुछ टाइप किया तो वो डेटा हो गया। इंस्ट्रक्शंस क्या होता है? अगर हमने उसमें कुछ क्लिक किया, ठीक है, तो वो इंस्ट्रक्शन हो गया कंप्यूटर को कि फाइल ओपन करने के लिए, वो इंस्ट्रक्शन होता है। दैट वी एंटर इनटू द कंप्यूटर, जो भी हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं, चाहे वो डेटा हो या इंस्ट्रक्शन हो, उसे हम इनपुट कहते हैं, ठीक है। द डिवाइसेस दैट हेल्प इन एंटरिंग दीज डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। और जिस डिवाइसेस से हम डाटा या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, एंटर करते हैं, उसे इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। इनपुट का मतलब क्या होता है? हम कंप्यूटर में कुछ एंटर कर रहे हैं। सम बेसिक इनपुट डिवाइसेस आर, तो कुछ बेसिक इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं वो आप लास्ट चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हो और यहाँ पे हम वो भी पढ़ेंगे। उसके अलावा कुछ और भी एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, जैसे कि कीबोर्ड। आ कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है विच इज़ यूज टू टाइप वर्ड्स एंड नंबर्स इनटू द कंप्यूटर, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर में हम वर्ड्स यानी कि वर्ड्स को और नंबर्स को टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट है माउस। माउस क्या होता है? माउस इज़ एन इनपुट डिवाइस। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है जो इस तरह से कंप्यूटर में अटैच होता है, विच इज़ यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑन द मॉनिटर। इससे क्या करते हैं? हम पिक्चर्स को ड्रॉ भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं जो हमें मॉनिटर पे दिखता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस। इसको हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जो ऐसे पॉइंटर होता है ना मॉनिटर पे, ये इससे हम मूव कर सकते हैं। जॉय स्टिक, ये जॉय स्टिक होती है इस तरह की। इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं? इसको आपने देखा होगा, गेम्स वेम्स खेलने में यूज़ होता है। A joystick is an input device which is used to play games on the computer। तो ये कंप्यूटर में गेम्स खेलने के लिए इसको हम अटैच करते हैं कंप्यूटर से। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन क्या होता है? ऐसा आपने कुछ देखा है? ये क्या चीज़ है? ये माइक है। यस, माइक को ही माइक्रोफोन बोलते हैं। माइक्रोफोन इज़ एन इनपुट डिवाइस, ये एक इनपुट डिवाइस है विच इज़ यूज टू रिकॉर्ड द वॉइस एंड सेंड इट इनटू द कंप्यूटर। तो इस माइक में हम क्या करते हैं? हम बोलते हैं, यानी कि वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं
और क्या होता है, वो कंप्यूटर को सेंड हो जाता है। स्कैनर क्या होता है, स्कैनर इस तरह का होता है, इसके अंदर हम कोई भी पेज या कॉपी रख के उस चीज़ को, उसकी फ़ोटो खींच के कंप्यूटर में वो सेव हो सकता है। स्कैनर इज़ एन इनपुट डिवाइस, ये एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जिसमें हम क्या करते हैं, फ़ोटो एंड इमेजेस सेव करते हैं, कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, विच इज़ यूज टू स्कैन द इमेजेस एंड सेंड देम टू अ कंप्यूटर। तो उस फोटो या उसकी फ़ोटो लेने को क्या कहते हैं, स्कैन करना, इसलिए इसको स्कैनर बोलते हैं। नेक्स्ट इज आउटपुट डिवाइसेस। द रिजल्ट दैट कम्स आफ्टर प्रोसेसिंग द इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड आउटपुट। तो जब हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो वो क्या करता है, उस पूरे डेटा को प्रोसेस करता है, कि अगर मान लीजिए आपने उसमें लिखा 2+3, ठीक है, तो अब उसको आइडेंटिफाई करेगा, इसको ऐड करेगा, उसके बाद क्या करेगा, आंसर देगा। तो आंसर क्या होगा, 5। तो ये जो डाटा हमें आउटपुट में देता है वो होता है आउटपुट, यानी कि जिसका हमें रिजल्ट मिलता है, ठीक है। द डिवाइसेस दैट हेल्प अस इन गेटिंग एंड व्यूइंग द आउटपुट आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। तो जो हमें आउटपुट, जो हम रिजल्ट देखते हैं और जो डिवाइसेस हमें वो रिज़ल्ट देखने में हेल्प करती हैं, रिज़ल्ट लेने में हेल्प करती हैं, उन्हें हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। सम बेसिक आउटपुट डिवाइसेस आर, अब हम कुछ बेसिक आउटपुट डिवाइसेस देखेंगे तो जनरली हमें मिल जाती हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी होती हैं, बट जनरली जो यूज़ होती हैं वो है मॉनिटर। अ मॉनिटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस विच इज़ यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑन इट्स स्क्रीन। तो मॉनिटर तो आपको हर कंप्यूटर में लगा हुआ मिलेगा ही, है ना। तो इसमें क्या होता है, जो भी चीज़ हमें डाटा हमारा प्रोसेस हुआ है उसका जो रिज़ल्ट है वो हम एक स्क्रीन पे देखते हैं आउटपुट की तरह। इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर इज़ ऑल्सो नोन एज सॉफ्ट कॉपी। तो जो भी इंफॉर्मेशन हमें स्क्रीन पे दिखती है उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, और अगर हम उसका रिज़ल्ट हार्ड कॉपी यानी कि पेपर पे ले रहे हैं तो वो हार्ड कॉपी हो जाती है। प्रिंटर, अ प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस विच इज़ यूज टू गिव आउटपुट ऑन अ पेपर। तो पेपर पे प्रिंट लेने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रिंटर, और उस पेपर पे जो प्रिंट आता है उसको बोलते हैं प्रिंट आउट। द इंफॉर्मेशन दैट वी गेट एज अ प्रिंट आउट ऑन द पेपर इज़ कॉल्ड हार्ड कॉपी। तो इससे भी हमें आउटपुट मिल रहा है। अगर हमें ये प्रिंट करना है जो हमने टाइप किया है तो हमें प्रिंटर का यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर वो डॉक्यूमेंट जो हमने प्रिंट किया अगर हम स्क्रीन पे देख रहे हैं तो उसे हम सॉफ्ट कॉपी बोलेंगे, और अगर हमने उसको प्रिंट आउट ले लिया है प्रिंटर से तो वो हार्ड कॉपी कहलाएगी। स्पीकर्स क्या होते हैं, स्पीकर्स आर द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस। ये भी मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस है, ज़्यादातर कंप्यूटर में मिल जाएंगे। दे आर यूज टू गिव आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ साउंड। तो इससे कैसे आउटपुट आता है, साउंड के फॉर्म में, आवाज़ जो होती है वो भी आउटपुट है ना। हमें कंप्यूटर से कोई चीज़ बाहर रिजल्ट मिल रही है तो वो आउटपुट है। यू कैन लिसन टू म्यूज़िक एंड अदर साउंड्स प्लेड ऑन द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ स्पीकर। आप म्यूज़िक सुन सकते हो और दूसरे साउंड्स अगर कुछ सुनना चाहते हो वो भी प्ले करके कंप्यूटर पे सुन सकते हो स्पीकर्स की हेल्प से। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं, स्टोरेज अलाउज यू टू सेव योर वर्क फॉर फ्यूचर यूज़। स्टोरेज होता है जैसे अलमीरा में, आपके घर में अगर कोई अलमीरा है, आप उसमें बुक्स रखते हो, आपके पास बुक्स है तो वहाँ रखोगे ना, तो क्या हो गया, वो स्टोर हो रही है बुक्स वहाँ पे। और ऐसे ही कंप्यूटर में भी कुछ स्टोर करने के लिए प्लेसेस होते हैं जहाँ पे हम अपनी फाइल्स वगैरह को सेव कर सकते हैं, तो उसे बोलते हैं स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। और उसे क्यों सेव किया जाता है, ताकि हम फ्यूचर में कभी उसको यूज़ कर सकें। जैसे हम घर की अलमीरा में सामान क्यों रखते हैं, ताकि हम उसको बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं ना कि एक बार पढ़ा और फिर फेंक दिया, तो हम क्या करते हैं उसको बाद में कभी भी दोबारा से यूज़ करने के लिए घर में कहीं पे स्टोर करके रख देते हैं। वैसे ही कंप्यूटर में भी हम फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर करके रखते हैं। अ कंप्यूटर कैन स्टोर योर वर्क इन डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस। तो स्टोर करने के लिए भी कंप्यूटर में बहुत डिफरेंट टाइप्स के डिवाइसेस होते हैं। सम कॉमनली यूज स्टोरेज डिवाइसेस आर, कुछ स्टोरेज डिवाइसेस हैं जैसे कि हार्ड डिस्क, ये ऐसी होती है हार्ड डिस्क। अ हार्ड डिस्क इज़ मेन स्टोरेज डिवाइस, ये मेन स्टोरेज डिवाइस यानी कि जो भी बेसिकली हम सेव करते हैं वो इसी में जाता है, कंप्यूटर में होता है ये फिक्स। दैट स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन एट वेरी फास्ट स्पीड। और ये बहुत ही फास्ट स्पीड में डाटा को सेव करता है और बहुत ही लार्ज अमाउंट में, कि बहुत ज़्यादा डाटा आप इसमें सेव कर सकते हो, बहुत बड़ी बुक्स आप इसमें रख सकते हो। तो ये इस तरह से होता है और ये कंप्यूटर में ऑलरेडी फिक्स होता है, ठीक है।
CD रोम, CD आपने देखी होगी मूवीज़ के लिए, आपने कभी ऐसी CD ली होगी, इसको बोलते हैं CD रोम। स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसी को शॉर्ट में CD रोम कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू स्टोर डाटा, इसको भी डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसमें भी हम फाइल्स और डाटा को सेव करते हैं। इट इज़ सर्कुलर इन शेप, और इसकी शेप कैसी होती है, सर्कुलर, यानी कि जो भी सर्कल की शेप का होता है उसे बोलते हैं सर्कुलर। नेक्स्ट इज़ DVD। DVD भी ऑलमोस्ट CD के जैसी ही दिखती है, C, बस थोड़ा सा कलर में डिफरेंस होता है। DVD स्टैंड्स फॉर डिजिटल वीडियो डिस्क, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डिजिटल वीडियो डिस्क। इट इज़ सिमिलर टू अ CD इन शेप बट हैज़ अ लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी, ये देखने में तो CD के जैसी होती है लेकिन जो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है इसलिए उसकी ज़्यादा होती है कंपेयरिंग टू CD रोम, ठीक है। तो CD से ज़्यादा स्टोरेज होती है DVD में, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी देखने में भी सेम होता है। पेन ड्राइव, अ पेन ड्राइव इज़ अ पोर्टेबल डाटा स्टोरेज डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। पेन ड्राइव क्या है, पोर्टेबल डाटा स्टोरेज है। पोर्टेबल मीन्स जिसको आप कहीं भी इजीली कैरी कर सकते हो, कहीं भी रख सकते हो, वो पोर्टेबल होता है। तो ये बहुत छोटी सी होती है इसलिए ये पोर्टेबल है और आप इसको डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हो। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्लैश ड्राइव, इसको फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इन अ नेटशेल हमने क्या पढ़ा वो हम जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं, और रिवाइज़ करने से हमारी जो मेमोरी है वो स्ट्रांग हो जाती है, इसलिए हमें एक बार ज़रूर पढ़ने के बाद रिवाइज़ कर लेना चाहिए। तो कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन एंड स्कैनर आर इनपुट डिवाइसेस थ्रू विच वी एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू अ कंप्यूटर। तो जो कंप्यूटर में जिसके थ्रू हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं और जिनको इनपुट डिवाइसेस कहते हैं वो कौन कौन सी हैं, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, स्कैनर एंड आर इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। नेक्स्ट, मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर आर आउटपुट डिवाइसेस थ्रू विच वी गेट द रिजल्ट और आउटपुट। तो जिसके थ्रू हम आउटपुट लेते हैं, रिजल्ट लेते हैं, वो कौन सी डिवाइसेस हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ठीक है, दीज आर आउटपुट डिवाइसेस। Next is hard disk, CD-ROM, DVD and pen drive are storage devices in which we can save our work. तो अपना जो वर्क है उसको सेव करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए हम कौन सी डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, हार्ड डिस्क, CD-ROM, DVD एंड पेन ड्राइव, ये सब क्या है, स्टोरेज डिवाइसेस हैं, इनको स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। अब इसकी जो भी एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।